हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप 2024 में आप अपेयर होने वाले हैं क्लास 10th में, तो साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। KVS कोचिंग सेंटर एंड हॉस्टल, क्लास 1 to 12th, प्लेस मतलब स्थान, पॉइंट स्थान नंबर 1 बड़ी बाजार मधुबनी, सेकेंड स्थान गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी। आप यहाँ पर दोनों जगह संपर्क मेरी ऑफलाइन संस्थान चलती है और यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। गाइडेड बाय LK वाइसर एंड एक्सपर्ट टीम। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं 7370074648 या 9576104856। या क्रांति कोण कहलाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है? पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है? तो आंसर होगा पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप क्या है? एक यंत्र। यंत्र मतलब एक उपकरण है, यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बी में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंधले वाले दिन या अवरक्त फोटोग्राफी में भी इसका सहायता से ही की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। मतलब पेरिस्कोप कैसे बनाया जा सकता है? समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं? परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब समझ गए कि उच्च कोटि का जो पेरिस्कोप होगा उसे प्रिज्म की सहायता से प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ होंगे कि पेरिस्कोप क्या है। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसमें सैनिकों इसका इस्तेमाल करते हैं और पनडुब्बी में जितने भी सैनिक होते हैं और अदर पार्ट जो मेंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो भी देख सकते हैं। यानी कि वह टेलीस्कोप मतलब वह पेरिस्कोप की जो छिपी हुई वस्तु है उसी को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर लिखेंगे समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। ये समतल दर्पण में किसी वस्तु की मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। मतलब हुआ कि पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में क्या होना, उसका आधा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 4। अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखे। क्वेश्चन आएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो आंसर होगा अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पॉइंट नंबर 1, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। मतलब आकार को बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 2, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, स्टार्च यानी टार्च आदि बनाने में किया जाता है। 3rd में सेविंग दर्पण को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी तथा परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो आई होप समझ होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। पहला बात कि छोटा आकार को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। दूसरी बात इनका प्रयोग हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टार्च में बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों में हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा विशेषज्ञ रोगी नाक कान गला चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। प्रकाश का अपवर्तन क्या है?
इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो उसे आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम भी कहते हैं। समझ गए होंगे। क्वेश्चन आएगा कि स्नेल के नियम किसे कहेंगे? तो जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो उसे आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक सदैव नियतांक होती है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो आंसर लिखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होते हैं। के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। क्या दर्शाते हैं? ये बराबर दर्शाते हैं कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, नेत्र से दूर दृष्टि दूर को सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। आंसर लिखें, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप से दिया बदलने की परिघटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? दो नियम है। आपतित किरण की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के रूप में रखकर उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता है, दिखाई देता है, तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो कांच की वृत्ताकार पट्टिकाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, मुष्ट विभेद। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हमें वाहनों के उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते। वो क्या बनाते हैं? हमेशा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वर्तित होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि ये बाहर की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें आपतन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस में प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस
प्रकाश के समांतर किरणों का अभिसारित करता है, अतः यही कारण है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसमें प्रवर्तन के बाद वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। अवतल दर्पण में पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, इसमें प्रवर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। हाँ, उत्तल दर्पण, इसमें प्रवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है, मतलब जो बाहर की ओर निकला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, और जो अंदर की ओर धंसा रहेगा उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। पॉइंट नंबर 2, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब केवल बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार बनता है। इससे प्रतिबिंब छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। एक बार लिखेंगे उत्तल लेंस, एक बार लिखेंगे अवतल लेंस। यहाँ दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। बीच में पतला में किनारों में मोटा होता है, ये अवतल लेंस हो जाएगा। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। मतलब उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार दिखाई देंगे, अवतल में छोटे दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित रखता है। प्रकाश की किरण पुंज को बिखरा देता है, मतलब एक जगह बदल देता है वो। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस के बाईं तरफ लिखे हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब बाईं तरफ हटेगा। इसका फोकस धनात्मक होती है, इसका फोकस ऋणात्मक होती है। कहेगा 5D क्या होगा, उत्तल लेंस, और -5D अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण किसे कहेंगे, किसी दर्पण से आकार टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली की जो प्रकाश की किरण जो परावर्तित की जाती है। अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलते हैं उसे बिंदु को खींचा गया लंब या विलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। विज्ञान और मापन, पहला है देख रहे हैं यहाँ पर, विज्ञान किसे कहते हैं। तो आंसर होगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान।
भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ किसे कहते हैं? तो आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, उसे आधारी राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय etc। नोट: आधारी राशियाँ कितने हैं? 7 है। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ उस राशि को कहते हैं जो आधारी राशि पर निर्भर कर रहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, बल और आदि ऊर्जा। आधारी मात्रक किसे कहेंगे? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है उसे हम आधारी मात्रक, निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर रहते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। थैंक यू बेस्ट फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए देखिए कि मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो सभी प्रकार की राशियों के समूह को मात्र पद्धति कहते हैं। स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? 19 नंबर देख रहे हैं कि समान नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी अच्छे से क्यों नहीं देख पाते हैं? आंसर लिखेंगे 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। मतलब न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेमी, अधिकतम दूरी कितना है? अनंत है। तो मिनिमम 25 सेमी तक देख सकते हैं, लेकिन 25 सेमी से कम निकट रखे वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे कि 25 एम से पहले अगर वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है, तो 25 एम पर वस्तु को स्पष्ट रूप से मनुष्य देख सकते हैं। इससे नज़दीक जो रेटिना पर नहीं बनते हैं दृष्टि पटल पर, इसलिए वो साफ से नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब, पॉइंट नंबर 1, बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होगा, मतलब जो प्रतिबिंब का साइज होगा सेम आकार का होगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, मतलब उतना ही पर प्रतिबिंब बनेगा जितना पर वो वस्तु रखा रहेगा। पॉइंट नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 21, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया रेखा को दर्शाए। इसे देख रहे हैं, समतल दर्पण है और ये प्रक्रिया आप बना सकते हैं। ये चित्र क्या स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ए का समतल दर्पण से दूरी एक समतल दर्पण से दूरी होगी। क्वेश्चन में देखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरना कैसे जलाया जा सकता है? तो गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य के आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन होकर फोकस पर अभिसारित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कर्तन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का तरंग दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है, मतलब जब रखते हैं तो उस पर क्या होता है? वो जलने लगता है। क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं, या जो मनुष्य देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहेंगे। प्रकाश वस्तु को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक ग्रहण होता है और तब हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाते हैं। समझिए प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, प्रकाशीय घनत्व क्या है? तो प्रकाशीय घनत्व एक निश्चित संपृक्तता होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिसे माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और तब यानी जब सघन माध्यम से प्रकाशीय किरण विरल माध्यम में परिवर्तित
अपरिवर्तित होती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आभासी प्रतिबिंब क्या? किसी बिंदु स्रोत यानी किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर यह निश्चित मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या बल्कि परिवर्तित अथवा परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलते हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर प्राप्त लेने संभव है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उस वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 27। एक गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कर्तीय चिन्ह प्रपट्टिकाएँ या परिपाटी दर्शाएं। उत्तर लिखेंगे। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश कई ओर से अपवर्तित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के धुर में मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिशा मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे? तो आंसर लिखेंगे। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़ता है वो अवतल दर्पण हुआ। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े हुआ उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। लेंस किसे कहते हैं? यानी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में सचित अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे अंतर निम्न अंतर है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप देख रही हैं, उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक दूसरे को फोकस होते हैं। कौन से लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जबकि बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? दोनों तरह के लेंसों और कांच के प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट पुस्तक के छपे अक्षर वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ता तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट 35। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रक्तताप प्रतीत होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाशीय किरणों अपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी
अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारित लेंस कहते हैं। किरण आरेख क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन। तो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं, यानी एक से रेखा पर चले प्रकाश के किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण 3 प्रकार के होते हैं: संतृप्त किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। परवलय दर्पण संस्कृत किरण के पुंज उत्पन्न करता है उत्तल दर्पण द्वारा, अपसर्पित किरण पुंज का समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज का। क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में आपतन के दोनों किनारों को दिखावे। किसी स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण अब निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर की मोड़ पर प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नहीं करते चिन्ह पर परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? तो किसी उत्तल लेंस के पराक्रम में अवतल आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होती है। प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर बढ़ाया जाता है, लेकिन प्रकाश के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यही बिंदु फोकस का कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? तो आंसर लिखेंगे, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत नज़दीक है यानी समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश से विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। थैंक यू बेस्ट फॉर, मिलते हैं। तो देखिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? क्वेश्चन है तो आंसर होगा दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। दूरी देखिए डैश देंगे आप। दूरी का पॉइंट नंबर 1 लिखा है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए भाग की जो लंबाई होती है उसको क्या उसी द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि जो रिस्पेक्ट में जो चलता है उसे क्या कहेंगे? दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। देखेंगे विस्थापन, किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को उस वस्तु को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी से कम या बराबर की होती है। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।